यह कहानी अलीगढ़ नाम के एक छोटे से गांव की है। गांव में एक बार ऐसी ठंड पड़ी कि चूल्हों से निकलने वाला धुआं भी हवा में जमकर बर्फ बन जाता था। गांव में रहने वाले कुछ लोग कहते थे, अरे भाई, इस बार हमारे गांव में जो इतनी ठंड पड़ रही है, लगता है कि पहाड़ों के पीछे रहने वाली बर्फीली परी किसी बात पर हम सभी गांव वालों से नाराज हो गई है। गांव का सबसे छोटा बच्चा गोलू अपनी खिड़की से देख रहा था कि कैसे उसके बाग के पेड़ सफेद पत्थर जैसे हो गए हैं। तभी उसे बर्फ के बीच एक जख्मी छोटा सा पंछी दिखा। गोलू ने तुरंत जाकर अपनी हथेलियों से उस पंछी की मालिश की ताकि उसे थोड़ी गर्मी मिल सके। गोलू उस पंछी को अपने घर ले आया। जैसे ही गोलू कमरे में पहुंचा, तभी एक नीली रोशनी चमकी। उसके सामने एक सुंदर परी खड़ी थी। वह शीत परी थी। गोलू डरा नहीं, बल्कि उसने पूछा, परी जी, आप गांव को इतना ठंडा क्यों कर रही हैं? सब बीमार पड़ रहे हैं। बेटा, मुझे ठंड पसंद नहीं, लेकिन गांव वालों ने जंगल के उस जादुई गर्म चश्मे को कचरे से भर दिया है, जहां से मुझे और मेरे राज्य को गर्मी मिलती थी। जब मेरा घर ठंडा हुआ तो मेरी जादू की शक्ति अनियंत्रित हो गई और पूरे गांव में बर्फ फैल गई। अरे परी जी, आप चिंता मत करो, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। परी ने गोलू को एक जादुई छड़ी दी जिससे वह बर्फ पर चल सके। गोलू और परी उस झरने के पास पहुंचे। वहां सचमुच बहुत कचरा और पत्थर भरे थे, जिससे झरने का गर्म पानी रुक गया था। गोलू ने अपनी नन्ही जान लगा दी। वे सारा कचरा और पत्थर हटाने लगा। उसकी मेहनत देखकर परी ने अपनी जादुई छड़ी से फूंक मारी। देखते ही देखते झरना फिर से उबलने लगा और उसमें से भाप निकलने लगी। जैसे ही झरने की गर्मी परी तक पहुंची, उसकी खोई हुई शक्तियां वापस आ गईं। और फिर परी ने हवा में अपनी छड़ी घुमाई। तभी गांव की सारी बर्फ देखते ही देखते गायब हो गई। खेतों में हरी घास उगाई और कड़ाके की ठंड एक सुहावने मौसम में बदल गई। परी ने गोलू को एक जादुई पोटली दी और कहा, जब भी गांव पर कोई मुसीबत आए तो इस पोटली को याद करना, मैं मदद के लिए आ जाऊंगी। अब जाकर सभी गांव वालों को समझ आया कि अगर हम प्रकृति का ख्याल रखेंगे तो प्रकृति और उसकी शक्तियां भी हमारा ख्याल रखेंगी।